हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एम के सर मैथ्स। आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी के माता पिता के चरणों में हमारा सत सत प्रणाम। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, समुच्चय, सेट थ्योरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि समुच्चय की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो समुच्चय अर्थात सेट की शुरुआत सबसे पहले जर्मन से हुई। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात किया, ये पहली बात। दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, समुच्चय की संकल्पना क्या होती है, जैसे टी सेट, डिनर सेट, रंगों का सेट, गणित की कक्षा, क्रिकेट की टीम, ज्यामितीय उपकरणों का सेट आदि। दैनिक जीवन में हम कई चीज़ें ऐसी देखते हैं जो एक सेट का उदाहरण होती हैं, माने समुच्चय का एग्जाम्पल होता है। अब समुच्चय है क्या, ये समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय का दूसरा नाम होता है कुलक, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेट। समुच्चय, कुलक या सेट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। क्या होता है समुच्चय, चलिए देखते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय अथवा कुलक कहलाता है। ए वेल डिफाइंड सेट ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड ए सेट। मतलब सुपरिभाषित संग्रह का मतलब ये होता है कि जो भी वस्तुएं, जिन वस्तुओं का समुच्चय है वो वस्तुएं निश्चित हों और एक निश्चित क्रम में होती हैं, उनका कलेक्शन जो होता है उसको हम सेट कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, माने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनका समुच्चय के उदाहरण, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, माने कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ए सेट, माने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, ये भी एक समुच्चय है। संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड, माने प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 210 इज आल्सो इज ए सेट। मेरठ के गरीब व्यक्तियों का संग्रह, तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि गरीब व्यक्तियों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, उनकी गिनती हम नहीं कर सकते। लेकिन इसकी जगह अगर ये लिखा जाए कि मेरठ के करोड़पतियों का संग्रह, तो ये समुच्चय है, क्योंकि करोड़पति जो लोग होंगे वो निश्चित होंगे, उनकी गिनती हम कर सकते हैं, वो निश्चित होंगे, सुपरिभाषित होंगे। तो ऐसे लोगों का संग्रह, ऐसी वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है, जो निश्चित हो, सुपरिभाषित हो, उनका कलेक्शन ही है सेट कहलाता है। अब दूसरा टॉपिक आता है समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव, समुच्चय जिन वस्तुओं का संग्रह होता है वो वस्तुएं अपने आप में उस समुच्चय की अवयव कहलाती हैं। किसी समुच्चय में संग्रहित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव कहलाती है। जैसे हमने कोई सेट लिख दिया, A इज इक्वल टू ABCD, तो ये एक सेट तैयार हो गया। माने 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं ABCD, उनका संग्रह। तो ABCD, इसमें 4 अवयव हैं, 4 सदस्य हैं, 4 एलिमेंट हैं, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। समुच्चय के एलिमेंट हैं A, B, C और D। अब आगे समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सेट नोटिफिकेशन का काम आता है। देखिए सेट नोटिफिकेशन क्या होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD डॉट डॉट लेकर Z तक, अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उनके द्वारा समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने यहाँ दिखाया कि कोई सेट A बराबर ये है, तो यहाँ ABCD Z तक आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, इससे समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। अब समुच्चय के जो अवयव होते हैं, एलिमेंट्स ABCD, इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स ABCD डॉट डॉट XYZ से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब समुच्चय के किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए एक प्रतीक होता है, यूनानी प्रतीक, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ हमने एक सेट लिखा था अभी, A इज इक्वल टू, मान लो हमने लिख दिया 1 2 3 4, तो ये एक सेट बन गया, समुच्चय बन गया। तो एक बिलोंग्स टू A, माने एक समुच्चय A का अवयव है, एक समुच्चय A का अवयव है, 2 समुच्चय A का अवयव है, माने एक बिलोंग्स टू A या 2 बिलोंग्स टू A। इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम बताते हैं, क्या बता रहे थे,
समुच्चय का संकेतन कैसे दिखाते हैं, कोई अवयव जैसे है तो कैसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि हमने यदि समुच्चय ए बराबर दिया 2 4 6 8, तो 6 बिलोंग्स टू ए, माने 6 जो 6 है ये समुच्चय ए का अवयव है। अरे रुको यार, हिंट टच पे अलग करो तभी तो काम करिए। 6 समुच्चय ए का अवयव है, 2 समुच्चय ए का अवयव है, लेकिन जो लेटर दे दिया गया और पूछा गया कि ये इसका अवयव है कि नहीं है, जैसे हमने लिख दिया 9 बिलोंग्स टू ए, तो 9 ए का अवयव है कि नहीं है, तो इस सेट में 9 कहीं संख्या है नहीं, 9 लेटर है नहीं, तो हम इसको दर्शाते हैं 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, माने 5 इस सेट का अवयव नहीं है, 5 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। चलिए आगे बंद करो। अब देखते हैं समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, माने समुच्चय को निरूपित कैसे कर सकते हैं। तो समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं, 2 मेथड से हम समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं। पहली विधि है तालिका विधि, सूची विधि, रोस्टर विधि। ये इस एक विधि के 3 नाम हैं, चाहे आप तालिका विधि कहिए, चाहे सूची विधि, चाहे रोस्टर विधि, माने इंग्लिश में बोलते हैं टेबुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। और दूसरा है गुण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, यानी प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। इन 2 विधियों से हम समुच्चय को निरूपित कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं सबसे पहली विधि क्या होती है, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि क्या है, समुच्चय के समस्त अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर, माने दिए गए सेट के सभी एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग लिखकर मंझले कोष्ठक में कॉमा लगा के, किन्हीं 2 अवयवों के बीच कॉमा लगा के लिखते हैं, अर्धविराम जिसको बोलते हैं, अर्धविराम लगा कर लिखते हैं। तो इस प्रकार जो है रोस्टर विधि में समुच्चय के अवयवों को निरूपित किया जाता है। इस विधि को रोस्टर विधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, यदि 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय ए है, तो ए बराबर, अब 2 से बड़ी और 20 से छोटी जितनी भी सम संख्याएं हैं, जैसे 4 6 8 10 12 14 16 18, माने 4 6 8 10 12 14 16 18, इन सब को एक मंझले कोष्ठक यानी करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख दीजिए। तो इस विधि को रोस्टर विधि कहते हैं। अब देखते हैं दूसरी विधि समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। चलिए, समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के उस गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। माने जो भी गुण लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है कि वो प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। जैसे ए बराबर लिखा 1 4 9 16 25, माने x सच दैट x n स्क्वायर, जहाँ n बिलोंग्स टू n, तो यहाँ n बराबर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर n तक कुछ भी आप रखते जाएंगे तो ये सेट बनता चला जाएगा। जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसी डॉट 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 चलता जाएगा। तो ये है रोस्टर रूप और ये है समुच्चय निर्माण रूप। समझ रहे हैं बात, ये है रोस्टर विधि और ये है समुच्चय निर्माण, माने सेट बिल्डर मेथड इसको बोलते हैं और इसको रोस्टर मेथड बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 हमने लिखा। तो x सच दैट x n/n+1, जहाँ n बिलोंग्स टू n और n इज लेस देन इक्वल टू 6, माने n का मान 6 के बराबर और 6 से छोटा है। तो इसमें रख दीजिए n बराबर 1 रखेंगे तो 1 1 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, 2/3 बनेगा। 3 रखेंगे तो 3/4 बनेगा। 4 रखेंगे तो 4/5 बनेगा। तो इस प्रकार से ये रोस्टर मेथड है और ये टेबुलर मेथड है। समझ गए होंगे, आशा है, उम्मीद है आप बहुत। अभी कितना टाइम, यदि e बराबर कोई दिया है 1/2 2/5 3/10 4/17 5/26 etc, ये दिया है। अब इसको बनाने का तरीका देखिए, 1/2 लिखा जाए तो 1 + 1, 5 को लिखा 4 + 1, 10 को लिखा 9 + 1, 17 को लिखा 16 + 1, 26 को लिखा 25 + 1, ऐसे इन सब को लिखते चले गए। अब ये देखिए 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और उसी नंबर का स्क्वायर है जो ऊपर अंश में न्यूमरेटर में लिखी हुई है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16। तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x, इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n/n² + 1, जहाँ n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, माने नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जिनका मान 7 से कम है और 7 के बराबर है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय कितने प्रकार का होता है ये देखना है। तो पहला समुच्चय आपको हम बताते हैं रिक्त समुच्चय। इसको कहते हैं एम्प्टी सेट अथवा नल सेट। इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। ये है रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। माने ऐसा एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, माने खाली हो, रिक्त हो, तो उसको रिक्त समुच्चय, नल सेट अथवा एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसे इस कर्ली ब्रैकेट या फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब किसी असंभव गुण द्वारा परिभाषित समुच्चय सदैव रिक्त होता है। माने ऐसा समुच्चय जिसका कोई गुण ऐसा दिखाया जाए जो इम्पॉसिबल हो, असंभव हो, तो वो हमेशा रिक्त होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है 4 से बड़ी परंतु 2 से छोटी संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी कोई संख्या संभव है जो 4 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो? संभव नहीं है, माने ये असंभव गुण है। तो ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो ऐसा संभव नहीं है कि एक्स एक्स तो दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या एक्स और एक्स बराबर ना हो? जैसे 2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो क्या ऐसा संभव है? तो ऐसी ये गुण ऐसा है जो असंभव है। ऐसे असंभव गुण द्वारा प्रदर्शित समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4, जहाँ एक्स एक विषम संख्या है, तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग 4 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर केवल हम 2 रख सकते हैं। 2 कई संख्या है, सम संख्या, तो ये असंभव हो गया। तो इसी असंभव गुण द्वारा प्रदर्शित समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसे ये एग्जाम्पल दिया है। रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय एक अद्वितीय समुच्चय होता है। आशा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा हम आपको बताते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ऐसा सेट जिसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट हो, एक अवयव हो, उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे x सच दैट x माइनस 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x की जगह केवल एक वैल्यू हम रख सकते हैं जिससे इसका मान 3 आ जाए, और वो वैल्यू है 5। जैसे x इज इक्वल टू हमने 5 रख दिया, x बराबर क्या रखेंगे 5, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आएगा। तो 5 के अलावा अगर कोई संख्या रखेंगे तो 3 नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। तो इसमें केवल समुच्चय में एक अवयव है और वो है 5। इसलिए ऐसे समुच्चय को एकल समुच्चय माने सिंगल्टन सेट कहते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जहाँ एक्स इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़ी और 6 से छोटी संख्या सिर्फ एक और एक है, वो है 5। भारत की महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय। तो भारत में अभी तक केवल एक महिला राष्ट्रपति हुई जिसका नाम है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। समझ रहे हैं बात? तो इसमें केवल एक अवयव आएगा, एक एलिमेंट आएगा। इसमें भी x + 4 = 6 माने x बराबर क्या रख दें कि 6 आ जाए। तो केवल 2 रखने से 6 आएगा, 2 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं रख सकते हैं। तो इस समुच्चय में केवल एक अवयव है, एक सिंगल एलिमेंट है, इसलिए ऐसे समुच्चयों को हम एकल समुच्चय कहते हैं। माने ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे एकल समुच्चय अथवा अंग्रेजी में सिंगलटन सेट कहते हैं। गड़बड़ हो जाए, मामला गड़बड़ हो जाए। परिमित समुच्चय अगला प्रकार है, टाइप्स ऑफ सेट है परिमित समुच्चय, अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित अथवा सीमित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, जिसमें दिए गए समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो और सीमित हो, ऐसे समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी में फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स हमने आपके लिए लिखे हैं AEIOU। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5, माने 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम इनके अवयवों को गिन सकते हैं और चारों अवयव पाँचों निश्चित हैं कि ये हैं। तो ऐसे समुच्चय को परिमित समुच्चय, जैसे भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों का समुच्चय, आकाश में तारों का समुच्चय। वैसे आकाश में ऐसा लगता है अनंत तारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है कि जब आसमान खुला हो तो उसमें लगभग 3000 तारे होते हैं, तो उनको हम गिन सकते हैं। बाकी इन दोनों एग्जाम्पल से इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं लग रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आकाश में तारों का समुच्चय परिमित समुच्चय है, यह अपरिमित समुच्चय नहीं होता है। माने इनके अवयवों को हम गिन सकते हैं। वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण ये है कि आकाशमान जब साफ हो, खुला हो, तो उसमें लगभग 3000 तारे होते हैं। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय भी एक परिमित समुच्चय होता है, क्योंकि रिक्त समुच्चय को हम इस तरीके से लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं
अब इसमें कोई अवयव नहीं है, तो जहाँ अवयवों की संख्या कैसी है, शून्य है, तो इसमें शून्य अगर कहा जाए तो एक अवयव बन जाता है ना, तो इसके अवयव निश्चित हैं। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को उस समुच्चय की कोटि अथवा कार्डिनल संख्या कहते हैं। जैसे ये समुच्चय हमने लिखा है, ए बराबर 1 2 3 4 9 ए बी 7 सी 8, तो इसमें कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 9 बी सी डी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 8, माने समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 8 है। इस संख्या को हम कार्डिनल संख्या अथवा कोटि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है अपरिमित समुच्चय। क्या है, अपरिमित समुच्चय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है, माने जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है अर्थात सीमित नहीं होती है, तो उस समुच्चय को इनफाइनाइट सेट माने अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 लिखते चले जाइए तो कभी ख़त्म नहीं होंगी कोई, क्योंकि कोई भी विषम संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, लास्ट नहीं, उसका अंतिम पद हमें प्राप्त नहीं होता है, तो इनका जो है निश्चित क्रम, निश्चित संख्या नहीं होती है, तो ऐसे समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जेड प्लस माने धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 चलते चले जाइए अनंत तक में, इसमें कोई अंतिम पद नहीं होता है, लास्ट एलिमेंट न मिलने के कारण इस समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे जेड माइनस ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, जेड पूर्णांकों का समुच्चय, क्यू जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स माने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रियल नंबर्स जो होती हैं इन्हें रोस्टर रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि सभी संख्याएं लगभग में रियल नंबर्स होती हैं, तो उनको रोस्टर रूप में लिखने के लिए कोई विशेष विधि नहीं दी गई है, इसलिए यह ध्यान रखिए आप कि रियल नंबर्स को आप रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। अगला टॉपिक है, अगला समुच्चय का प्रकार है विसंगीत अथवा संयुक्त समुच्चय। विसंगीत अथवा संयुक्त समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है, माने दो सेट आपको दिए जाएं और उन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, तो ऐसे सेट कहलाते हैं विसंगीत अथवा संयुक्त समुच्चय। बात समझ में आ रही है। दो सेट जैसे मान लें ए बराबर दिया गया 1 2 3 4 और बी बराबर दिया गया 3 1 4 2, तो इसमें देखिए आप 1 2 3 4 और 1 2 3 1 4 2, तो इसमें एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, चार इसमें भी है, चार इसमें भी है, तीन इसमें भी, तीन इसमें भी, तो ये सभी अवयव इसमें मिल रहे हैं, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसमें सभी एक दूसरे में मिल रहे हैं, लेकिन सी बराबर ये दिया है और डी बराबर ये सी है, ए बी सी डी, और डी बराबर दिया है पी क्यू आर एस, तो इसमें ए है पर इसमें नहीं है, इसमें पी है तो इसमें नहीं, माने इसका कोई अवयव इसमें नहीं है और इसका कोई अवयव इसमें नहीं है, तो ऐसे समुच्चय जो होते हैं जैसे सी एंड डी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय या विसंगीत समुच्चय कहते हैं। ऐसे समुच्चयों को जिनके दो समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन ना हो, ऐसे समुच्चयों को डिसजॉइंट सेट माने विसंगीत अथवा संयुक्त समुच्चय कहते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं टॉपिक, क्या है समतुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो दो परिमित समुच्चय ए व बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, माने ए में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या दोनों समान है, तो उसको हम कहते हैं कि ये दोनों अवयव कैसे हैं, दोनों समुच्चय कैसे हैं, समतुल्य समुच्चय। समझ रहे बात। जैसे दिया है यदि ए बराबर 3 4 5 और बी बराबर दिया ए बी सी, तो इसमें भी टोटल एलिमेंट्स 1 2 3 और इसमें भी टोटल एलिमेंट्स 1 2 3, तो माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3, तो दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है, अतः ए व बी समतुल्य समुच्चय कहे जाएंगे। और इसे ए, ये समतुल्य का निशान ये है इक्विवेलेंट बी, इससे डिनोट करते हैं। अब इसके बाद अगला है सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय, इक्वल सेट्स, माने
समान समुच्चय, अंग्रेजी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल सेट्स। तो दो समुच्चय ए व बी समान अथवा सम समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। माने दो समुच्चय ए और बी, दो सेट ए और बी ऐसे हों कि ए के सभी अवयव बी में और बी के सभी अवयव ए में हों, तो ऐसे समुच्चय इक्वल सेट समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे ए बराबर दिया है ए बी सी डी और बी बराबर दिया है डी ए बी सी, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तब हम कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल सेट हैं, समान समुच्चय हैं। क्लियर बात। आगे देखिए दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। ए बी बी, ये ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया बी कोमा ए, तो इसका बी इसमें है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। तो ये ए और बी समान समुच्चय है, ए के सभी अवयव बी में है और बी के सभी अवयव ए में है। ठीक है, ये भी समान समुच्चय है। अब समझना ये है कि ए बराबर बी, ये समान समुच्चय पढ़ा जाता है। अगर ए और बी दो समुच्चय समान नहीं हैं, यदि ए के सभी अवयव बी में नहीं मिल रहे हैं और बी के सभी अवयव ए में नहीं मिल रहे हैं, ए और बी समान नहीं है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, जैसे ए बी सी डी लिखा हो या डी ए बी सी लिखा हो, तो इससे क्रम से कोई मतलब नहीं है। क्रम का कोई फर्क जो है इक्वल सेट्स पे नहीं पड़ता है, केवल ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो, चाहे इधर इधर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। माने अवयवों की पुनरावृत्ति से समुच्चय नहीं बदलता है। जैसे यहाँ एक अवयव 2 बार आ रहा है, यहाँ भी 2 बार आ रहा है, यहाँ 1 बार आ रहा है, लेकिन अवयव तो सभी है ना एक दूसरे में, ये इसमें भी है, इसमें भी है, भी इसमें भी, तो अवयवों की पुनरावृत्ति से समुच्चय नहीं बदलता है। अब इनको सूचीबद्ध करते हैं जैसे, तो इनको एक ही बार लिखा जाता है। 2 बार दिया गया तो इसको 2 बार नहीं 1 बार लिखते हैं। जब भी इसकी लिस्टिंग मेथड करते हैं तो इसको केवल 1 बार लिखेंगे। जैसे x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, माने x ए का भी अवयव है और x बी का भी अवयव है, तो x बिलोंग्स या x बी का अवयव है तो x ए का भी अवयव है, तो a बराबर b। इसको हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू b। माने यहाँ जो x एलिमेंट दिया है वो a का भी अवयव है और b का भी अवयव है और a और b दोनों का अवयव है, तो ऐसी स्थिति में a इज इक्वल टू b। अब समान समुच्चय समतुल्य होते हैं, लेकिन समतुल्य समुच्चयों का समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे a b c d, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4, और 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। वैसे तो ये इक्विवेलेंट सेट हैं और इक्वल सेट भी हैं, माने समतुल्य भी हैं और समान भी हैं। लेकिन यहाँ देखिए जैसे a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर a b c d, तो इनमें अवयवों की संख्या 4, इसमें भी अवयव 4, तो a व b कैसे हो गए, समतुल्य समुच्चय हैं, लेकिन ये समान नहीं है। अवयव दोनों में 4 4 हैं, लेकिन यहाँ कार्डिनल नंबर ऑफ ए, माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 4, दोनों में अवयवों की संख्या तो समान है, लेकिन अवयव समान नहीं है, इसलिए ये समतुल्य समुच्चय तो है पर समान नहीं है। अब यहाँ देखिए इसमें 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं, ठीक है, इसमें भी 4 अवयव हैं, सॉरी दिख नहीं रहा भैया। यहाँ देखिए यहाँ ए बी सी डी 4 अवयव हैं, यहाँ भी 4 अवयव हैं, लेकिन इनमें चारों अवयव इनके सभी अवयव मेल खा रहे हैं। यहाँ कार्डिनल नंबर भी समान है और अवयव भी समान है, तो यहाँ ए व बी समान भी हैं और समतुल्य भी हैं। अब यहाँ ले लीजिए ए बराबर, यहाँ पर चारों अवयव अलग अलग हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, तो ये समतुल्य तो हैं पर समान नहीं है, और ये समान भी हैं समतुल्य भी हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6, इस ए में 6 अवयव हैं और इसमें 6 अवयव हैं। जब दोनों में कार्डिनल नंबर समान है तो ये समुच्चय कैसे हो गए, समतुल्य समुच्चय हो गए। और इनके एलिमेंट्स भी मैच कर रहे हैं, एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर एलिमेंट्स मैच कर जाते हैं, जैसे Q 1 है इसमें नहीं है, तो फिर ये समतुल्य समुच्चय तो हैं पर समान नहीं है। जैसे ए बराबर ये लिखा है, इसमें 4 अवयव है और इसमें 2 अवयव हैं, तो ये समान तो हैं लेकिन समतुल्य नहीं है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। इसमें 4 है और इसमें 2 है,
लेकिन समान है, क्योंकि इसके सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं, इसके सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं, तो ऐसे समुच्चय समान तो हैं लेकिन समतुल्य नहीं है। इसीलिए ये नोट कहा गया कि समान समुच्चय समतुल्य होते हैं, लेकिन समतुल्य समुच्चयों का हर स्थिति में, हर परिस्थिति में समान होना आवश्यक नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, आशा है, उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी और आप समझ रहे होंगे। आपको अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छा बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले के भी ये कक्षा 11 या 12 दोनों विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो सेट थ्योरी समुच्चय का हम आपको इस प्रकार से पढ़ा देंगे कि समुच्चय का कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। इतना अगर आपको आता है, इतना अगर आपने मन से पढ़ लिया तो आपसे ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन ना बने। समुच्चय का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उखाड़ के फेंक देंगे, ये गारंटी हमारी। और मेहनत करेंगे, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हमारी और कामयाबी आपकी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, केवल आप मेहनत करिए, मेहनत करिए। जितना हम पढ़ा रहे हैं बस इसको पढ़ते रहिए और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके चैप्टर में, अध्याय में दिए गए हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, इंटर में, जिस सिलेबस में या जिस बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आप पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, शेयर करिए हमें, तो हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आशा है, उम्मीद है ये कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और कोई समस्या आती है तो आप जो है हमारा नंबर नोट कर लीजिए 97197196000658। इस पर कनेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है जाएंगे तो इससे पहले वाले वीडियो के लिंक्स और भी वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, मत लाइक करिए, कमेंट करिए हैं, और अच्छा लगता है दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।